हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप जरोधा में म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, वो भी मिनिमम 100 रुपये से। ठीक है, 100 रुपये से आप यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको वेल्थ को क्रिएट करना है तो आपको एसआईपी करना होगा, और जितना ज़्यादा अमाउंट का कर सकते हैं उतने अमाउंट का करना होगा, जिससे कि आपका जो वेल्थ है बहुत जल्दी क्रिएट हो जाए। ठीक है, या फिर आप मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर मंथली इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपये और 30 साल के लिए, और हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको मिलता है रिटर्न 17% का मिलता है। अगर आप यहाँ पर स्मॉल कैप में फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरेज जो है वो आपको 20 से 25% रिटर्न मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक कर देता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका होगा 36,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा, और यहाँ पर आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो आपको मिलेगा 11.3 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत ही छोटा अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल्स के लिए देख लेते हैं कि हम लोगों ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, और यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका 30 साल में 3.6 लाख रहेगा, केवल 3,60,000 रुपये ही इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1.1 करोड़ का आपको यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अमाउंट रखेंगे आपका जो रिटर्न अमाउंट होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि हम लोग 2000 करके कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखा है तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 7,20,000 ही है, और यहाँ पर आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा 2.3 करोड़ का आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना तो हमको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर अगर हमको लॉन्ग टर्म में वेल्थ को क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ पर एक छोटे अमाउंट से एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं आज से, अभी से, तभी हमारा जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ है वो क्रिएट होगा। क्योंकि हम महीने का 2000 रुपये हो गया वो आसानी से बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 रुपये इन्वेस्ट करना चालू कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जो वेल्थ से रिगार्डिंग जो वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब पर रिकमेंडेशन आएंगे और आप वेल्थ वाले वीडियो देख के अपनी वेल्थ को बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जो जरोधा का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने का जो ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं क्वाइन। ठीक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर होम का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, जितना भी रिटर्न होगा वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे कि पहला हमारा यहाँ पर पोर्टफोलियो दिख जाता है, पोर्टफोलियो में जितने भी फंड में आपने इन्वेस्ट किया होगा, एसआईपी दिख जाता है, ऑर्डर्स जितने भी पेंडिंग होंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब डिस्कवर की बात करें तो यहाँ पर आप कोई भी म्यूचुअल फंड है जो कि मार्केट में लिस्टेड है वो सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इक्विटी पर मैं क्लिक करता हूँ तो इक्विटी में आपको यहाँ पर आता है कैटेगरी कि आपका मल्टी कैप, ELSS, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, जो भी, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिल जाते हैं थीमेटिक बेस में मिल जाता है, और यहाँ पर फ्लैक्सी कैप भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने फ्लैक्सी कैप को सर्च कर लिया तो यहाँ पर आपको फ्लैक्सी कैप में भी बहुत सारे फंड मिल जाते हैं जितने भी आपके लिस्टेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे कि ये वाला दिया हुआ है आपका HDFC फ्लैक्सी कैप फंड है, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब कोई भी फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले उस फंड की रिसर्च करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपका जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है वो उतना वेल्थ क्रिएट करके ना दे पाए। ठीक है, तो आपको रिसर्च कर लेना है। दोस्तों ये जो वीडियो है ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर जो भी फंड मैंने आपको दिखाया हुआ है या जिस फंड के बारे में यहाँ पर बात की गई है वो केवल फंड आपको एग्जाम्पल के लिए लिए गए हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, ये केवल वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट NAV है, NAV क्या होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड होता है वो म्यूचुअल फंड कई 100 करोड़ का होता है या 1000 करोड़ का होता है, उसका जो यूनिट प्राइस होता है वो होता है NAV, उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो इसका कितना है, 1799 रुपये 82 पैसा है। ठीक है, और यहाँ पर CAGR मतलब कि 3 साल में इसने जो CAGR कंपाउंड एनुअल रिटर्न ग्रोथ रेट दिया हुआ है 28.56% का दिया हुआ है। अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो देख सकते हैं कि 20.64% दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो आपका फ्लैक्सी कैप फंड होते हैं, स्मॉल कैप फंड होते हैं, वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देते हैं। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये है, यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जिट लोड क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर 1 साल के अंदर इसको विड्रॉल करते हैं, आप NAV को सेल करते हैं, तो यहाँ पर आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। एक साल की बात करते हैं तो आपको कोई भी लोड नहीं देना होगा। एक्सपेंस रेशियो क्या है, 0.78% है। यहाँ पर जो फंड है उसको मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर होता है प्लस का टीम होती है, उनको यहाँ पर ये आपसे एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। आपका रुपये लेंगे और वो आपको प्रॉफिट देंगे, उसमें अपना एक्सपेंस रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। AUM कितना है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो 50,839 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है।
लॉक इन पीरियड नहीं है इसका, मतलब कि आपको NAV अलॉट हो जाता है, उसके बाद अगर आप सेल करके विड्रॉल करना चाहते हैं रुपये तो विड्रॉल कर सकते हैं। रिस्क इन्वॉल्व, तो ये क्या है, वेरी हाई रिस्की होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फंड होता है वो यहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। तो इक्विटी जितने भी फंड होते हैं वेरी हाई रिस्की फंड होते हैं, इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि सारे के सारे किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेने हैं और यहाँ पर खुद के डिसीजन से आपको यहाँ पर अच्छे से इन्वेस्ट करना है। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में 28.45% इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर में यहाँ पर 11.59% है और फाइनेंस बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर 9.31% है। और देख सकते हैं ये दिया हुआ। और फंड होल्डिंग्स की बात करें, मतलब कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो ICICI बैंक में 9.46%, HDFC में 9.31%, ट्रैप्स में 8.21%, एक्सिस बैंक में 6.49%, सिप्ला में 5.59% है। ठीक है, तो ये आपका टोटल इस फंड के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी फंड में, तो आप नीचे SIP का ऑप्शन दिया हुआ है, SIP पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो ये दिया हुआ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो आपको क्या है कि यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अभी जब मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ तो 100 रुपये तुरंत इन्वेस्ट हो जाए, उसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं 100 रुपये यहाँ पर फिल कर दिया और यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपये से यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यह क्या है, मिनिमम 100 रुपये है और उसके बाद आप कितना भी रुपये का कर सकते हैं, जैसे कि 1000 का कर लिया या 10,000 का कर लिया या 1 लाख का कर लिया, कितने का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम 100 रुपये का आपको करना होगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्रीक्वेंसी में, आपको मिल जाता है वीकली का ऑप्शन, 15 दिन में मिल सकता है, मंथली मिल जाता है, क्वार्टरली मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर वीकली करना चाहते हैं तो वीकली मिल जाता है, क्योंकि वीकली का जो ऑप्शन है अदर प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है हर वीकली में, और 15 दिन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर वीकली कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इंक्रीमेंट परसेंटेज, आप चाहते हैं कि आपका स्टेप अप होता रहे जो SIP है। ठीक है, तो आप चाहते हैं 10% से, तो यहाँ पर 10% कर दीजिएगा। आप यहाँ पर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है मंथ, किस मंथ में आप कब से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये डे दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये आप स्टार्ट हो 10 तारीख से, 10 तारीख यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मई है। ठीक है, तो ये 10 तारीख से स्टार्ट होगा। और ये दिया हुआ है SIP विल बी एक्टिव अंटिल कैंसल्ड, तो ये बोल रहा है कि SIP आपका एक्टिव रहेगा जब तक कि कैंसिल ना किया जाए। तो ये दिया हुआ है। अगर आपको ऑटो पे लगाना तो मैंडेट पर क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर पहले से सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 बना के रखे हुए हैं, पराग और HDFC का, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कर लीजिएगा और गाइस नीचे क्रिएट SIP पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है, ये लिख के आ रहा है यू आर क्रिएटिंग ए वीकली SIP फॉर 100 इन HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डेफिनेटली। क्रिएट पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ये दिया हुआ है SIP क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ कंप्लीट द पेमेंट टू प्लेस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो पे नाउ पर हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो पेमेंट है उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। सो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 रुपये का हम लोगों को पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं पे कर देता हूँ। सो गैस हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। सो देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा 100 रुपये कन्फर्म हो चुका है। क्लोज पर हम लोग क्लिक कर देते हैं और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख के आ रहा है आपको कॉइन मोबाइल एप्लीकेशन में SIP क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो SIP है वो क्रिएट हो चुका है। हम लोग यहाँ पर बैक पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट पर जाएंगे, ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कि 100 रुपये का हमारा लगाया हुआ है, ये SIP है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SIP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका दिख जाएगा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने SIP लगा दिया है। अब यहाँ पर आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ये फंड दिख रहे हैं। आपका विदिन 1 और 2 डेज़ आपका वो वाला जो फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड वो भी यहाँ पर दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लगते हैं केवल 2 वर्किंग डेज़ और आपको यहाँ पर दिखना चालू हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पर SIP करना चाहते हैं ज़ेरोधा मोबाइल एप्लीकेशन से, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अगर आप यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपये से आप यहाँ पर SIP करना चाहते हैं तो SIP कर सकते हैं। प्लस का अगर आप यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं आप लगभग लॉन्ग टर्म तक, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 1000 करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा, 2000 करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, सो दोस्तों अगर आपने अभी तक SIP स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर दीजिएगा। जो भी अच्छे प्लेटफॉर्म हैं उनका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।